हेलो दोस्तों, आज हम अपने एक नए टाइप की तरफ चलेंगे। साधारण ब्याज का एक नया क्वेश्चन जो कि हमने कल आपको दे रखा था। क्या था कि साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत की दर से कोई धनराशि 5 वर्षों में स्वयं का तिगुना हो जाएगी। हमसे क्या कहा गया है कि कोई एक ऐसी धनराशि है जो 5 वर्षों में स्वयं का तिगुना, मतलब यदि हम धनराशि 100 माने तो स्वयं का तिगुना हो जाएगी, मतलब 300 हो जाएगी। यही कह रहा है कि वो पूछ क्या रहा है कि कितने प्रतिशत की दर से। हमसे क्या पूछा जा रहा है कि कितने प्रतिशत की दर से स्वयं का तिगुना हो जाएगी। तिगुना मतलब 1 का 3 हो जाएगा। एक बात सुनोगे कि यदि 1 रुपया 3 रुपया हो जाएगा, वो कह रहा है कि स्वयं का तिगुना हो जाएगी। यदि 1 रुपया 3 हो जाए तो हमें ब्याज कितना मिल जाएगा? 2 रुपया। हम कह सकते हैं कि हमें ब्याज 2 रुपया मिल जाएगा 1 रुपया यदि 3 हो जाएगा। और ये 3 क्या होता है? ये हो जाएगा मिश्र धन। ये क्या है? मिश्र धन। और ये क्या है? मूलधन। जब मूलधन हमारे पास 1 रुपया होगा तो हमारा मिश्र धन कितना हो जाएगा? 3 रुपया। कब हो जाएगा? जब हमें 2 रुपया ब्याज के रूप में मिल गया होगा। ये साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज में ब्याज हमेशा साल पर बराबर बराबर चलेगा। यदि 2 रुपया पहली साल मिल रहा तो 2 रुपया ही अगली साल मिलेगा। तो इसको हम थोड़ा स्क्रैच कर लें। हमसे क्या पूछा जा रहा है कि हमें दर ज्ञात करना है। हमसे पूछा दर जा रहा है, सीधा साधारण ब्याज का सूत्र लगा लेंगे। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में क्या होता है? 100 होता है। यही होता है सूत्र आप लोगों को सभी को पता होगा। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। हमें 1 रुपया में ये हमने मूलधन मान रखा और ये 3 रुपया हो जा रहा है तो हमें ब्याज कितना मिल रहा है? 2 रुपया। हम कह सकते हैं कि 1 रुपया में 2 रुपया ब्याज मिलेगा, तब हमें 3 रुपया मिश्र धन के रूप में मिल जाएगा। तो ब्याज हमें कितना मिल रहा है? 2। ब्याज कितना मिल रहा है? 2 मिल रहा है। मूलधन कितना? 1 है। तो मूलधन हमें 1 मान लेना है। दर हमसे पता की गई तो दर लिख लेंगे। और समय हमें कह रहा है कि 5 वर्षों में, तो 5 वर्षों में मतलब 5 कर देंगे बटे में कितना? 100। 5 से काट लेंगे तो 20 पंचे 100। 20 का गुणा 2 में करेंगे बेटा तो कैंची गुणा कर लेंगे, मतलब दर हमारी निकल के आ जाएगी 20 दूनी 40। दर हमारी 40% निकल के आ जाएगी, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल सही है। आप कई लोगों ने हमें ऑप्शन में बी बताया और कईयों का 30 भी आया, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो बी है। इसी टाइप का एक अगला क्वेश्चन जो कि हमारा साधारण ब्याज का ही होगा। साधारण ब्याज का एक अगला क्वेश्चन, 4000 रुपये को 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दिया जाता है। 4000 रुपये को 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दिया जाता है। यदि एक भाग पर ब्याज की दर 8% तथा दूसरे भाग पर 10% वार्षिक हो। वो कह रहा है कि 4000 रुपया है, 4000 रुपया को 2 भागों में बांटा जा रहा है। एक भाग पर कितनी? 8% दर है और दूसरे पर 10% दर है। यही कह रहा है कि एक भाग में 8%, दूसरे में 10% है। भाग पर 10% वार्षिक हो तथा कुल वार्षिक ब्याज, उसे ब्याज कितना मिल रहा है 1 साल में? वार्षिक का मतलब 1 साल। 1 साल में ब्याज दोस्तों कितना मिल रहा है? 352 रुपया। हमें पूरे 4000 रुपया में 352 ब्याज मिल रहा है, तो कितने प्रतिशत ब्याज मिल रहा है हमें? 4000 का 352 कौन सा प्रतिशत है? पहले हम यही निकाल लेंगे कि 4000 का 352, जिसमें का आए उसको नीचे लिखा जाता है। इसके पहले जो वीडियो अपलोड किए गए उसमें हमने आपको बता रखा है कि 4000 का 352, तो 352 को ऊपर लिख लेंगे और 4000 को कहाँ पे? नीचे लिख लेंगे। प्रतिशत बनाना है तो गुणा किसका? 100 का। काट लेंगे, ये 4 से काटेंगे तो 4 धम 40, इसको भी 4 से काटें, 4 सत्ते 28, 4 अठे 32,
3 बचा 4 8 32। 10 का भाग 88 में देंगे तो कितना आ जाएगा, एक जीरो काटेंगे तो एक अंक बाद दशमलव, मतलब 8.8%। हमारा क्या आ गया, जो हमारी टोटल जो हमारी दर है पूरे 4000 रुपया में जो 352 ब्याज मिला है वो किस हिसाब से मिला है, 8.8 की दर से हमें ब्याज मिला है। कितने की, 8.8 के हिसाब से। बस ये हमारा टोटल ब्याज है। तो हमें क्या है, पहले वाले में मिल रहा है 8%, तो इसको 8 लिख लेंगे। दूसरे वाले में 10%, तो 10% लिख लेंगे। टोटल वाली को बीच में लिखा जाता है 8.8%। हमने बताया था कि यदि टोटल वैल्यू एक वैल्यू से बड़ी हो, एक से छोटी हो, तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं मिश्रण का नियम। मिश्रण का नियम क्या होता है कि एक वैल्यू अनुपात से बड़ी हो, ये वैल्यू एक वैल्यू छोटी हो और एक वैल्यू बड़ी हो, तो हम यहाँ पे एलिगेशन का लगा सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा बेटा, इसको थोड़ा साफ कर लें और यहाँ पे लगा लें। टोटल हमारा जो आया है वो कितना आया है, 8.8 आया है। तो इस वाले क्वेश्चन को साफ कर लें, इस वाले को साफ कर लें और यहाँ पे लगा लें। नीचे दिखाई नहीं दे रहा तो इसको यहाँ पर कर ले। हमारी टोटल जो वैल्यू है, टोटल जो हमारी ये 52 का हिसाब से आया है, दर कितनी आई है, 8.8। पहले भाग पर 8%, तो 8% लिख लेंगे। दूसरे भाग पे 10%, तो 10% लिख लेंगे। और टोटल में कितना मिल रहा है हमें, हमने निकाल रखा है 8.8%, तो इसको लिख लेंगे 8.8%। यहाँ पे मिश्रण का नियम लग रहा है या नहीं लग रहा। मिश्रण का नियम कब लगता है, जब एक वैल्यू बड़ी हो और एक वैल्यू छोटी हो। यहाँ पे 8.8 है, ये 8 से बड़ी है, 8.8 10 से छोटी है, तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं मिश्रण का नियम। 10 में से 8.8 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 1.2 बचेगा। 10 में से 8.8 घटाएंगे तो 1.2, और 8.8 में से यदि हम 8 घटाएंगे तो 0.8 बचेगा। बचेगा या नहीं बचेगा। तो प्यारे दोस्तों, दशमलव के स्थान बराबर है इसलिए दशमलव काट रखा। अनुपात में जो चीज़ें बराबर होती हैं, समान होती हैं, तो उनको हम काट लेंगे। ये 4 से काटें, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो 8% की राशि थी वो 3 अनुपात में, और जो 10% की राशि थी वो 2 के अनुपात में। टोटल राशि कितनी थी, 4000 रुपया था। और हम अगर अनुपात में देखें तो 3:2। अनुपात में हमारी टोटल राशि कितनी है, 5 है। यदि 5:4000 के हैं, 5:4000 के, तो एक अनुपात कितने का हो जाएगा, 4000/5 का। काट लेंगे, 5×8 40। एक अनुपात कितने का हो जाएगा भाइयों, 800 रुपया का। 1:800 का हमसे क्या पूछा गया है कि 8% पर कितना धन दिया गया, 8% पर कितना धन दिया गया। तो 1:800 का, तो 3 अनुपात कितने का होगा, आप सभी बोलोगे कि 3 अनुपात होगा 800 गुणा 3 कर देंगे तो कितने का, 2400 रुपया का। अतः हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। एक बार फिर से समझ लेंगे, कुछ नहीं किया इसमें, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 4000 रुपया का हमने क्या किया है, 352 में कौन सा, ये हम निकाल लेंगे कि प्रतिशत कितना है इसका, दर जो टोटल दर है, क्योंकि 4000 रुपया में 352 रुपया ब्याज मिला है, तो किस दर से मिला है वो हमने निकाल लिया है। 352/4000 गुणा में 100 कर दिया, इसको काटेंगे तो 8.8 आ जाएगा। एक वैल्यू हमारी 10% पे थी और एक 8% पर। हम जानते हैं कि जब एक वैल्यू अनुपात से, मिश्रण से या टोटल वाली वैल्यू से बड़ी हो और एक वैल्यू छोटी हो, तो हम मिश्रण का नियम एलिगेशन लगा सकते हैं। एलिगेशन यहाँ पे लगा सकते हैं क्योंकि एक वैल्यू छोटी है और एक वैल्यू बड़ी है, तो हमारा एक राशि निकल आएगी जो अनुपात में, तो 8 वाली राशि 3 के अनुपात में और 10% में जो दी गई थी वो 2 अनुपात में है।
3 और 2 पूरे अगर जोड़ देंगे दोनों अनुपात 5 के हैं और रुपया दोनों को कितने बांटना है 4000, 5 अनुपात 4000 के, तो 1 अनुपात 800 का होगा। हमसे 8% की पूछी गई तो 2400 रुपया हो जाएगा। यदि यहीं पे 10% की पूछ लिया जाता कि 10% पर कितनी राशि दी गई, तो 800 का गुणा 2 में कर देते, 8 दूनी 1600। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो प्यारे दोस्तों, यदि चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।